बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पर कि माह रमज़ान हमें अता फरमाया। माह रमज़ान बहुत बहुत रहमत बरकत नियामत लेकर हमारे सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माह रमज़ान बहुत बड़ा एक मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान, बहुत कीमत वाला मेहमान। उस मेहमान की कदर जो शख्स करेगा अच्छी तरह, वो जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक हो जाएगा, जन्नतुल फिरदौस के मालिक हो जाएगा। ये रमज़ान दुनिया में हम जैसे गुनाहगार बदकार लोगों के लिए अल्लाह ताला नियामत दी है कि वो रमज़ान हमें गुनाहों से पाक साफ़ करके, बिल्कुल पाक साफ़ करके हमें जन्नत का मुस्तहिक बना देता है, हमको जन्नत का मेहमान बना देता है। ये बहुत बड़ा मेहमान है, याद रखना चाहिए। इस मेहमान की कदर करनी चाहिए। जितने हो सके जान तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि ये मेहमान हम पर खुश हो जाए। ये रमज़ान मुबारक, ये अज़ीमुश्शान मेहमान अगर हम पर खुश हो जाए तो अल्लाह ताला तो इस रमज़ान ऐसा मेहमान है, या ऐसा मेहमान है कि रमज़ान का महीना आने के साथ साथ हम जानते हैं अच्छी तरह यह हदीस, लेकिन उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। आप हजरत की तवज्जो उस तरफ मबजूल करने के लिए मैं कहता हूँ, इतना बड़ा मेहमान सुभान अल्लाह, क्या कहो, आने के साथ साथ अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिया। सुभान अल्लाह, जहन्नम के सब दरवाज़े बंद है। शयातीन मरादाए जिन जिन्नात
जो खबीस जिन्नात थे उनको कैद कर लिया गया। क्यों कि अल्लाह ताला के बंदे और बंदियाँ अच्छी तरह आज़ादी के साथ शैतान उनको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत में लग जाए। अब जो हालत गुज़र रही है हम पर रमज़ान के अय्याम, रमज़ान के औक़ात, ये अच्छी तरह हमें यकीन करना चाहिए कि हम जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। मुहतरम मुस्लिम भाइयों और बहनों, अच्छी तरह यकीन कीजिए कि हम जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। जन्नत के सब दरवाज़े हमारे लिए खुला है। हम रोज़ा रखेंगे, गुनाह को छोड़ेंगे, इबादत करेंगे, हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मुहतरम हाजिरीन, रमज़ान किस लिए अल्लाह ताला ने हमें दिया है? रमज़ान क्यों आया हमारे पास? एक तो कहा कि वो बहुत बड़े मेहमान है। रमज़ान आया, मैंने जो आपके सामने आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं सिर्फ आखिरी जुमला को लेकर बातें करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते रमज़ान इसलिए है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी कौन है? जो बिल्कुलिया गुनाह को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों का ख्याल भी ना करे, गुनाहों का वसवसा भी ना हो रमज़ान में। ये रमज़ान एक महीना है, अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि रमज़ान ये सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं। दीन के औक़ात में रमज़ान एक महीना है ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग कोर्स है, एक मुकम्मल ट्रेनिंग कोर्स है 30 दिन का। इस कोर्स को जो शख्स अच्छी तरह पूरा करेगा वो मुत्तकी हो जाएगा, और जो मुत्तकी है वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे है, अल्लाह ताला के महबूब बंदा और बंदी है। अल्लाह ताला के नज़दीक मुत्तकी सबसे ज़्यादा महबूब है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। ये तुम जान लो, तुम खबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला के औलिया जो है महबूब बंदे और बंदियाँ, उनके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। वो कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के मुत्तकी बंदे, महबूब बंदे, अल्लाह के वली औलियाए किराम कौन है? अल्लाह ताला थोड़ी साफ फरमाते हैं, बिल्कुल साफ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमानदार है और जो हर वक्त तक़वा पर चलते हैं।
खुदा के खौफ उन पर गालिब है, अल्लाह ताला की खशियत उन पर गालिब है। दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह ताला के औलिया महबूब बंदे, प्यारे बंदे सिर्फ वही है जो मुत्तकी है। अब रमज़ान जो आया ये हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया। मुत्तकी के लिए जितने अल्लाह ताला के वादे थे कुरान करीम में, अहादीस में जितने वादे हैं ये बहुत है, बेशुमार है। और एक आयत में तो है, सूरह तलाक़ की आयत में अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अंदाज से फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, सुभान अल्लाह, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह को डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, गुनाहों को छूटते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला यजअल लहू मख़रजा, उनके लिए अल्लाह ताला रास्ता निकाल देंगे। जितने भी मुसीबत हो, जितने शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो बंदा, मसाइब के पहाड़ उसके ऊपर है, तूफान और मौत चल रहे हैं मसाइब के, उस वक्त भी अल्लाह ताला उस बंदा के लिए, बंदी के लिए रास्ता खुल देंगे अगर तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह ताला को डरे। बात बहुत ज़्यादा है, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी यहाँ। ये तक़वा क्या है समझाने के लिए मैं कह रहा था कि तक़वा गुनाह को छोड़ना, और तक़वा पर बंदा का मर्तबा, अल्लाह ताला के नज़दीक मर्तबा और इज़्ज़त सब कुछ मौक़ूफ़ होता है तक़वा पर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजरात की आयत में, ये इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से सबसे मुअज़्ज़ज़ और बरगुज़ीदा बंदा मेरे नज़दीक ये है जो ज़्यादा मुत्तकी है। जो ज़्यादा मुत्तकी हो, जितने मुत्तकी हो अल्लाह ताला के नज़दीक, वो इतने शरीफ है, इतने मुअज़्ज़ज़ है। इसलिए ये तक़वा हासिल करना चाहिए। तक़वा हासिल करने के लिए है रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान क्यों, रमज़ान का तकाज़ा क्या है? रमज़ान मुबारक हमसे क्या मुतालबा करता है, अच्छी तरह समझना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक हमसे क्या मुतालबा करता है, तकाज़ा क्या है? रमज़ानुल मुबारक मुतालबा करता है हमें कि तुम गुनाह छोड़ दो। अरे अजीब बात है, हलाल को तो छूटते हैं रमज़ान में, दिन रमज़ान के दिन में हलाल छूट देते हैं, लेकिन हराम को नहीं छूटता। इसलिए अल्लाह के नाफरमानी के काम है, सब कुछ से परहेज़ करना, अलहदा होना, यह है रमज़ान का तकाज़ा। रमज़ान ये मुतालबा करता है कि तुम रोज़ादार हो, अल्लाह के हुक्म अच्छी तरह अदा करो, तमाम मनहियात से, तमाम मकरूहात से
तमाम गुनाहों से अलहदा रहो। ये तकाज़ा है रमज़ान का। हदीस में है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अयदा तआमहु व शराबहु। बुखारी शरीफ की हदीस है। जो शख्स गुनाह नहीं छूटता उसके लिए रोज़ा नहीं है। अल्लाह ताला की को कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा रहे। अल्लाह ताला को क्या मतलब है उससे? भूखा रहने के साथ क्या मतलब है? कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए रमज़ान का तकाज़ा, रोज़ा का मुतालबा ये है कि हम गुनाह छोड़कर सिर्फ इबादत में लगे रहे। ये एक महीना अल्लाह को दे दो, सिर्फ अल्लाह के लिए ये महीना। इसलिए मुत्तकी होना चाहिए। तक़वा किसे कहते हैं? और एक हदीस याद आ गई मुझे। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था, सवाल किया। सअला उमर इब्नुल ख़त्ताब उबई इब्न काब मत तक़वा, तक़वा क्या है? उबई इब्न काब तो सय्यदुल क़ुर्रा थे, सहाबाए किराम में सबसे बड़े कारी थे, कारीउल कुरान। तो उनको पूछा कि कारी साहब बताइए कि तक़वा क्या है? उन्होंने फरमाया बहुत खूबसूरत बात कि अमा सलकता तरीक़न ज़ा शौकिन या अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। आप तक़वा के बारे में मुझे पूछते हैं, क्या आप कभी कांटा वाला रास्ते से नहीं चला? अमा सलकता तरीक़न ज़ा शौकिन, ज़ा शौक कांटा वाला रास्ता नहीं गुज़रा, आप उस तरफ नहीं चला? हाँ, नाम ने कांटा वाले रास्ते पर तो चला बहुत। उस वक्त तो क्या किया आपने? उस वक्त तो आपका रवैया क्या था चलने का? तो उन्होंने फरमाया सम्मरतु व इस्तहत्तु, सम्मरतु व इस्तहत्तु। कितनी कीमती लफ्ज़ है हदीस की, सुभान अल्लाह। मैं दामन सिमट कर चला और कोशिश करके चला कि कोई कांटे मेरे बदन पे ना लगे। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ज़ाका तक़वा, यही है तक़वा। दुनिया में चलो लेकिन दुनिया के गुनाहों के कांटे तुम्हारे बदन में, कपड़े में ना लगे। गुनाहों के माहौल को बदल दो। रमज़ान आया है गुनाहों के माहौल को बदलने के लिए। बदल दो फिर अपने घर में, बच्चों में, ख़ानदान में, ज़ौज में, ज़ौजा में, भाई बहन सबके अंदर ये तक़वा का एक इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन, तक़वा का इंजेक्शन, ये तक़वा का इंजेक्शन है। इस तक़वा के इंजेक्शन से, जैसा कि कोरोना वायरस, आप ये वायरस है, आप गुनाह के वायरस में मुसलमान डूबे हुए हैं, गुनाह के वायरस में डूबे हुए हैं। उस गुनाह के वायरस से ये वैक्सीन अल्लाह ताला ने दिया है कि तुम तक़वा के इंजेक्शन पुश करो तो तुम्हारे सब वायरस दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अच्छी तरह रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आप ये वीडियो दिया है इसका असल मकसद है मेरे लाडले बेटे जुनैद और जुनैद की मोहतरमा ज़ौजा मेरी लाडली लड़की राबिया के लिए, मेरे कलीजे के टुकड़े रहमा इस्माइल, उनके लिए वो मुझे देखे और मेरी बातें सुने और मेरे लिए दुआ करे। अगर दूसरे कोई मुसलमान देखे पाकिस्तान के
व उर्दू वाले मुसलमान उसको देखकर कुछ फ़ायदा हासिल करे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस उसीला से मुझे माफ़ फरमा देंगे। यही मकसद है। तो अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अच्छी तरह यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि ये असर के बाद, जुमा के दिन असर के बाद का वक्त है, दुआ का कबूलियत दुआ का वक्त है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम गुनाहों को नेकी से बदल दे, क्योंकि आप तो ऐसे मेहरबान है कि उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। आप तो इतने बड़े मेहरबान है, बंदा जब तौबा करता है तो आप गुनाहों को नेकी से बदल देते हैं। या अल्लाह रमज़ान में जुमा के दिन असर के बाद कबूलियत के वक्त आपसे मांगता हूँ, हमें बिल्कुल माफ़ कर दे, पाक साफ कर दे और हमें नेक हयात अता फरमाइए। रमज़ान का रोज़ा अच्छी तरह रखने की तौफीक दे, एतिकाफ़ करने की तौफीक दे। ये मेरी औलाद जो जहाँ है लंदन में और ढाके में और जहाँ है, मेरी औलाद, रिश्तेदार एवं सारे मुसलमान, सबको आप माफ़ करें, सबको हिफाजत करें। या अल्लाह उनको, मेरी औलाद को, दुनाइज को, राबिया को, इस्माइल को, रहमा को, या अल्लाह सबको, राबिया के वालिदैन, उनके अकारीब भाई बहन को, या अल्लाह सबको अल्लाह ताला आपके हवाला कर दिया। आप हिफाजत फरमाइए या अल्लाह। कोरोना से और जो आसमानी ज़मीनी आफात है, मसाइब है और दूसरे अमराज है, सब कुछ से हिफाजत कीजिए और सब कुछ आसान कर दीजिए। या अल्लाह मौत ईमान के साथ कर दीजिए। या अल्लाह जब मौत आए तो ईमान के साथ मौत हो जाए, यही तमन्ना, यही आरज़ू है आपसे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत अता कीजिए। रहमा को अल्लाह बहुत बड़ी आलिमा, हाफिज़ा बना दे। इस्माइल को बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेखुल मशाइख बना दे। या अल्लाह और जुनाइद को सेहत आफियत अता करे, उनके रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत अता करे, रोज़गार बढ़ा दीजिए। अल्लाह अब मेरी औलाद में से रिज़वानुर रहमान, या अल्लाह उसके लिए बंदोबस्त कर दिए, एक दीनदार लड़की मिला दीजिए, दीनदार लड़की। नुमा यकीला है परदेश में बच्चे लेकर, आपकी हिफाजत मैंने हिफाजत में दी है। या अल्लाह सबको हिफाजत कीजिए, सबको हिफाजत कीजिए। नुमा के लड़के, या अल्लाह वो अच्छी तरह बातचीत नहीं कर सकता है, उसके ज़ुबान खोल दीजिए अल्लाह। नुमा के लड़के यमीन के ज़ुबान खोल दीजिए अल्लाह, ज़ुबान खोल दीजिए अल्लाह। अल्लाह सबको माफ़ कर दे, सारी दुनिया के मुसलमान को हिफाजत करे। या अल्लाह सबको हिफाजत करो। आमीन आमीन आमीन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर।